बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि मुल्क के सबसे बड़े शहर है कराची में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केसेस की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के 5 केसेस सामने आए हैं। सिंध के महकमा सेहत ने बताया है कि डिफेंस में 3, शादमान होम्स और तारिक रोड पर एक कोरोना केस रिपोर्ट हुआ है। मजीद बताएंगे इरफान अब्बासी जो इस वक्त जिना अस्पताल पर मौजूद हैं। बताइएगा इरफान। देखें जी, बिल्कुल ये जिस तरीके से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इसी की बुनियाद पर 4 से 5 हज़ार अफराद इलाज की गर्ज से आते हैं, लेकिन अभी तक जिना अस्पताल कराची की इंतजामिया की जानिब से जो है वो कोरोना वायरस से निपटने के मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केसेस की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के 5 केसेस सामने आ गए हैं। सिंध के महकमा सेहत ने बताया है कि डिफेंस में 3, शादमान होम्स और तारिक रोड पर एक कोरोना केस रिपोर्ट हो चुका है। आपको बताएं कि ये भी बताया जा रहा है कि मुल्क भर से तकरीबन 20 केसेस जो है इस वेरिएंट के अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो पैदा हो सकती है अगर एहतियाती तदाबीर ना अपनाई गई। बात करेंगे इस हवाले से इरफान ये बताइएगा कि मरीजों की हालत कैसी है और डॉक्टर्स ने एहतियाती तदाबीर क्या बताई हैं। देखें जी, बिल्कुल जो मरीजों की हालत है वो कदरे बेहतर है। एक निजी अस्पताल है, वहाँ पर इन मरीजों को रखा गया है और जिस तरीके से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, इसी तरीके से इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिना अस्पताल कराची के अंदर, जो इस शहर का सबसे बड़ा अस्पताल है। लेकिन इस अस्पताल की इंतजामिया की जाने से बताया गया कि अभी तक क्योंकि इनके पास कोई भी केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है, जिसके बाद इनकी जानिब से ना तो कोई वार्ड बनाया गया है इस अस्पताल के अंदर और ना ही किसी किस्म की कोई अभी तक तैयारी की गई है। ताहम महकमा सेहत सिंध की जानिब से अब तक 5 अफराद के अंदर जो कोरोना की नई वेरिएंट है उसकी तस्दीक की गई है और ये जो अफराद हैं इनको इनकी हालत कदरे बेहतर है, लेकिन इनको एक निजी अस्पताल के अंदर रखा गया है। इसके अलावा जो ये 5 अफराद, इनका ताल्लुक कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बताया गया है। 3 अफराद डिफेंस के अंदर, जबकि एक शख्स शादमान टाउन और एक शख्स का जो ताल्लुक है वो तारिक रोड से बताया गया है। इसी तरीके से जो तिब्बी माहिरीन है उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि ये जो नया वेरिएंट है ये लोगों को परेशान कर सकता है, लोगों में तेज़ी से फैल सकता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि एहतियात का दामन थामे रखना है और साथ ही जिस तरीके से पहले मास्क का इस्तेमाल किया गया था, जिस तरीके से समाजी फासलों को बरकरार रखा गया था, इसी तरीके से दोबारा से समाजी फासलों को बरकरार रखना पड़ेगा। ताहम महकमा सेहत सिंध का कहना है कि ये जो ओमी कोरोना का नया वेरिएंट है, इसका जो सब वेरिएंट है ये पाया गया है 5 के 5 जो अफराद हैं इनके अंदर। ताहम महकमा सेहत का कहना है कि इन्होंने जिस तरीके से पहले मुकम्मल तौर पर तैयारियां की थी मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर तैयारियां की जाएंगी। बाकायदा तौर पर लेटर लिखा गया है तमाम जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है उनको। साथ ही ये भी जो अलर्ट जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि लोगों को एहतियात करना होगा, अपने तौर पर एहतियात करना होगा, ख़ास तौर पर मास्क का आपको लाजमी इस्तेमाल करना होगा, समाजी फासले आपको बरकरार रखने होंगे ताकि जो ओमी कोरोना का नया वेरिएंट है उससे बचा जा सके। क्योंकि चीन समेत जो दीगर ममालिक हैं वहाँ पर बताया जा रहा है कि ओमी कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा अस्पतालों के अंदर मरीजों की वहाँ पर भरमार है, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इस वेरिएंट का शिकार हो रहे हैं। इस हवाले से जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनकी जानिब से चीन के जो शहरी हैं उनकी सफरी पाबंदी है उनके ऊपर आयद कर दी गई हैं। मुकम्मल तौर पर उनका जो है वो टेस्ट किया जाता है, वो टेस्ट करने के बाद जो मुकम्मल तौर पर जब वो मुतमईन होते तो फिर उसके बाद ही उनको अपने मुल्क के अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाती है। ताहम जो कराची के अंदर तिब्बी माहिरीन जिनसे हमारी बात हुई है उनका कहना था कि हुकूमत को भी इस तरीके से पेशगी इंतजाम करने होंगे, ख़ास तौर पर जो दाखिली रास्ते वहाँ पर जो है वो ख़ास तौर पर देखना होगा कि जो टेस्टिंग का निज़ाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। ताहम जिना अस्पताल कराची जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ की इंतज़ामिया के मुताबिक और जो अभी थोड़ी देर पहले हमारी यहाँ सिक्योरिटी वालों से बात हुई थी उनके मुताबिक अभी तक इस अस्पताल के अंदर ना तो कोरोना वार्ड बनाया गया है और ना ही किसी किस्म के कोई इंतजाम देखने में आ रहे हैं। जी, इंतजाम देखने में नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया शाहजेब, आपने हमें अपडेट। इरफान अब्बासी मौजूद थे। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका।
कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बने साइबर क्रिमिनल्स। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक टीम में खातून से छीने गए मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करके बैंक अकाउंट खाली कर दिया। खातून ने दावा किया है कि उसके मोबाइल में महफूज ईमेल एड्रेस के जरिए बैंक अकाउंट का पिन कोड तब्दील करके 7 लाख रुपए निकलवा लिए गए। तफसीलात जानेंगे, शाहज़ेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहज़ेब, बताइएगा क्या तहकीकात में अब तक सामने आ सका है? जी बिल्कुल, देखिए ये कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद थाने की हदूद है। 27 दिसंबर 2022 को ये वाक़या रुन्मा हुआ। एक खातून से जो है उनका मोबाइल और पर्स जो है छीना गया, जिसके बाद जो लुटेरे थे उन्होंने मोबाइल अनलॉक किया और जो मुतासरा खातून है उनकी आईडी से इस्तेमाल करते हुए उनके बैंक अकाउंट से, जो मुतासरा खातून है उनके बैंक अकाउंट से जो है 7,60,000 तक की जो है वो रकम निकलवाई है। ये खातून का दावा है। इस तरीके से जो है ये फ्रॉड किया गया है और उसके हवाले से जो रिपोर्ट्स है वो थाना नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो है रिपोर्ट करवाई गई है, जबकि साथ ही FIA जो कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो उनको भी जो है इस वाक़े की जो है रिपोर्ट करवा दी गई है, जिसमें मुतासरा खातून ने दावा किया है कि उनके साथ जो है फ्रॉड हुआ है। जिस तरीके से उनके अकाउंट से जो है दूसरे अकाउंट में रकम मुंतकिल की गई है। जब इस वाक़े का जब इल्म हुआ है तो उन्होंने अपना अकाउंट चेक करा है तो पता चला है कि 7 लाख से ज़ायद की जो रकम है वो उनके अकाउंट से जो है निकाली गई है। ताहम इस हवाले से जो है जो तहकीकाती इदारे हैं और साथ ही जो जिस तरीके से CPLC है वहाँ पर भी जो है मुतासरा खातून ने जो रिपोर्ट करवाई है उसमें उन्होंने यही दावा किया कि उनसे जो है फ्रॉड किया गया है। ताहम पुलिस का कहना है कि इस हवाले से जो है तहकीकात की जा रही है कि आया खातून सही है और जब ये वाक़या रुन्मा हुआ यानी 27 दिसंबर को तो किस मुकाम पर थी वहाँ का भी जो है जायज़ा लिया गया है और साथ ही साथ अतराफ की जो भी है CCTV है वो भी निकलवाई जा रही हैं और एक हफ्ते से ज़ायद हो गया है और इस मामले की जो तहकीकात हैं वो अभी भी जो है पेशरफ्त है। पुलिस का कहना है कि थोड़ा सा पेचीदा तफ्तीश होगी क्योंकि मुतासरा खातून जो है दावा कर रही हैं कि उनसे पहले जो है स्ट्रीट क्रिमिनल्स की जो है स्ट्रीट क्राइम की वारदात हुई, तो उसके बाद जो डकैत थे उन्होंने जो है किसी तरीके से उनके अकाउंट से जो है रकम मुंतकिल कराई है और उसके बाद जो है जिस अकाउंट में रकम मुंतकिल करवाई है तो वहाँ से भी जो है अगली जगह रकम मुंतकिल करवाने का जो है दावा किया गया है। ताहम पुलिस तहकीकात कर रही है। उनका कहना है कि जल्द अज जल्द जो है मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तहकीकात जारी हैं। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब आपका। यहाँ आपको बताएं कि सिंध सरकार ने कॉलेजेस में तलबा की हाजिरी को 70% लाजमी करार दे दिया है। 70% जिन तालिब इल्मों की हाजिरी नहीं होगी वो इम्तहान में नहीं बैठ सकते। महकमा कॉलेज तालीम ने तमाम कॉलेजेस के प्रिंसिपल को तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने सूबे भर के कॉलेजेस में सख्त इकदाम उठाने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से सिंध सरकार ने कराची समेत सूबे भर के तमाम तर कॉलेजेस में तालिब इल्मों की हाजिरी 70% को लाजमी करार दे दिया है। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस हैं मोहम्मद अली मांझी, उनकी जानब से एक खत जो है तमाम प्रिंसिपल जो कॉलेजेस के उनको अरसाल कर दिया गया, जिसमें हुक्म दे दिया गया है कि फौरी तौर पर तालिब इल्मों की 70% हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। अगर किसी तालिब इल्म की 70% हाजिरी नहीं होगी तो इम्तिहान में नहीं बैठ सकता है। उनके वालिदैन जो है उसके जिम्मेदार होंगे और तालिब इल्म खुद उसके जिम्मेदार होंगे। इस हवाले से तमाम तर प्रिंसिपल को कहा गया है कि फौरी तौर पर इस फैसले पर अमल दरामद करा जाए ताकि तालीम की जो सूरत है उसमें बेहतरी लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क में 8:30 बजे मार्केट्स और शादी हॉल्स 10 बजे बंद होंगे। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कौमी तवानाई बचत प्रोग्राम फिलफौर होगा। पानी की बचत से मुतालिक भी इक़दाम किए जाएंगे। गैर मयारी पंखों पर इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। मुल्क भर में इलेक्ट्रिक बाइक्स को फ़रोग दिया जाएगा। 1 फरवरी के बाद पुराने बल्ब तैयार नहीं किए जाएंगे। मुल्क में स्ट्रीट लाइट्स 50% ऑन होंगी। कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट डीलर सदर मोहम्मद रिजवान ने हुकूमत के 8:30 बाजार और हॉल्स रात 10 बजे बंद करने का नाकाबिले कबूल फैसला करार दे दिया है। कहते हैं कि मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने को सब मुस्तरद करते हैं। हुकूमत सिंध ने वफाकी हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी कराई थी। हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक ऐलान किया 8:30 बजे मार्केटें बंद करने का और शादियों और रेस्टोरेंट जो है 10 बजे बंद करने का।
ये नाकाबिल कबूल है, नाकाबिल अमल है। हुकूमत सिंध ने हमसे एक मुशावरती इजलास बुलाया था, उसमें हम सबकी राय की ली थी कराची के ताल्लुक की कि मार्केटें जो हैं हम किस वक्त बंद की जाएँ और शादी और रेस्टोरेंट। ज़्यादातर का जो फैसला ये था कि मार्केटें जो है 9 से 10 बजे तक मार्केटें और शादी हॉल और रेस्टोरेंट जो है 11 से 12 बजे तक की। और हुकूमत सिंध ने बाकायदा हमको जो है बताया गया था कि हुकूमत सिंध जो है आगे हमारे मकसद पहुँचाएगी और एक अच्छा फैसला होगा। जो ये 8:30 बजे मार्केटें बंद करने का ये नाकाबिल कबूल है और नाकाबिल अमल है। इससे जो है तमाम ताजिर जो है इसको अक्सर मुस्तरद करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान को उसको मुतवाज़िन तवानी इस्तेमाल करने के लिए जो राय इस्तेमाल करनी चाहिए जो है उन्होंने ये चीज़ नहीं करी, बाकायदा जो है मार्केटें बंद करने का ऐलान कर दिया। ये हुकूमत की नाकामियाँ हैं, जितनी भी हुकूमत आई उन्होंने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। अगर आपको रिलीफ देना था तो मुतवाज़िन तवानी की ज़राए इस्तेमाल करते और सोलार का इस्तेमाल करते। इसके अलावा जो आपके जो है पेट्रोल बचाने की बचत के लिए आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक की जो मोटरसाइकिलें आप बनाते, आपने अब तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ आवाम को जो है परेशान किया गया, आवाम को जो है नुकसान दिए गए। हम इस बुरे हालात में, इस माशी हालात में, इस महंगाई के दौर में जो है जो कारोबार कर रहे हैं वो हम जानते हैं। हुकूमत चाहती क्या है, अगर 6 बजे मार्केट बंद, हम 6 बजे बंद कर देते हैं, हमारा जो है खर्चा गवर्नमेंट बर्दाश्त करे, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध बर्दाश्त करे, हम जो है 6 बजे मार्केट बंद करें। आप चाहते नहीं हम कारोबार करें, हम तमाम मार्केटें बंद करके चाबियां आपको दे देंगे। सदर शादी हॉल एसोसिएशन ने हुकूमत के फैसले की मजम्मत की है। राना रईस कहते हैं कि शादी हॉल का टाइम 10 बजे करना गैर संजीदा फैसला है। पंजाब और सिंध के शादी हॉल्स के औकात कार अलग अलग हैं। उम्मीद है सूबाई हुकूमतें इस हवाले से मुनासिब फैसला करेंगी। सूबाई हुकूमत के इकदाम की रोशनी में आइंदा का लाइहा अमल तय करेंगे। सूबाई हुकूमत से अपील है कि इस फैसले की नफी करें। मैं राना रईस अहमद, सदर शादी हॉल एसोसिएशन। देखिए, जैसा कि आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट हुई है रात 10 बजे शादी हॉल बंद कर दिए जाए, लेकिन गैर संजीदा फैसला है। देखिए, सिंध के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। पंजाब के टाइमिंग की बात करें और सिंध की टाइमिंग की बात करें, पंजाब के अंदर तो ऑलरेडी पिछले कोई 15-20 सालों से टाइमिंग 10 बजे की है। सिंध के डायनामिक्स जाने बगैर ही फैसला कर देना ये गैर संजीदा फैसला है। हम इसकी मुसामत करते हैं और फेडरल गवर्नमेंट से अपील करते हैं खुदारा स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए, मुशावरत की जाए। कराची के अंदर मास ट्रांजिट का इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ट्रैफिक के सेवरल इशूज़ हैं और भी मल्टीपल इशूज़ हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाए। हम इसकी पुरजोर मुसम्मत करते हैं और फेडरल गवर्नमेंट से अपील करते हैं खुदारा अपने इस फैसले। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के सदर जावेद कुरैशी का वफाकी हुकूमत की जानिब से मार्केट्स रात 8:30 बजे और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद करने के फैसले को यकसर मुस्तरद कर दिया। जैसे कि आज इस्लामाबाद में वफाकी वज़राओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया है कि तमाम मुल्क भर के बाज़ार 8:30 बजे और शादी हॉल 10 बजे बंद कर दिए जाएँ। इस वफाकी हुकूमत के इक़दाम को ताजिर बिरादरी यकसर मुस्तरद करती है, क्योंकि ये एक शाही फरमान है, इसे ताजिर बिरादरी कतई कबूल नहीं करेगी। आज से 3 रोज़ पहले तमाम ताजिरों को बुलाकर कराची कमिश्नर ऑफिस में सूबाई वज़राओं ने बातचीत की और उसमें ये बात की गई थी कि जो तजावीज़ ताजिरों की तरफ से दी जा रही है उस पर ज़रूर अमल होगा। लेकिन उसके बरक्स आज एक वफाकी हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर आता है कि 8:30 बजे बाजार और रात 10 बजे शादी हॉल बंद कर दिए जाएं। इस फैसले को पूरे मुल्क भर के ताजिर बिरादरी कतई कबूल नहीं करेगी। हुकूमत होश के नाखून ले, ताजिर बिरादरी पे जुल्म करना बंद करे। पहले हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, बची खुची जो हमारी छोटे ताजिरों के जो है उसको भी बर्बाद करने पे हुकूमत। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुर्रऊफ इब्राहिम ने वफाकी हुकूमत की जानिब से मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करने के फैसले को अच्छा करार दिया है। कहते हैं कि मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है, दिन की रोशनी बचाकर एनर्जी बहरान से निपटा जा सकता है। फेडरल गवर्नमेंट ने जो आज ऐलान किया है 8:30 बजे दुकानें बंद करने का और शादी हॉल 10 बजे और डाइनिंग हॉल 10 बजे, बहुत अच्छा इकदाम है। हमें डे लाइट से फ़ायदा उठाना चाहिए जिस तरह दुनिया में फ़ायदा उठाया जाता है। लेकिन डे लाइट से फ़ायदा उठाने में सिर्फ गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं है कि गवर्नमेंट की एनर्जी क्राइसिस कम हो जाएगा, अरबों रुपए का फ़ायदा वहां भी होगा और ताजिर बिरादरी के जेब में भी लोड कम आएगा, बिल कम आएंगे। डे लाइट से ये फ़ायदा होगा कि ताजिर बिरादरी के जो इतने हेवी बिल आते हैं वो भी कम हो जाएंगे। सेकेंड, मैं दरख्वास्त करूंगा चारों सूबाई असम्बली, सेनेट और कौमी असम्बली वो अपनी मराद 1 साल के लिए ख़त्म कर दें, कोई मराद ना लें।
और अपनी तनख्वाहों में भी 50% कमी कर लें, ताकि ये पाकिस्तान को बचाना हर आदमी का फर्ज है, ताजिर बिरादरी का सिर्फ नहीं है, सबका फर्ज है कि आज पाकिस्तान को हमारी जरूरत है। और डे लाइट से फायदा उठाएं। डे लाइट से फायदा उठाने से अपने जेब का बोझ भी कम होगा और भी चलेंगी।